नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। जनता दर्शन में सीएम ने न केवल लोगों की फरियादें सुनी बल्कि अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो और हर पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। और उनकी ओर से इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि और विजयदशमी के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी लोगों की समस्या को सुना। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अवैध कब्जे करने वालों और कमजोरों को उजाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। पारिवारिक जमीन जायदाद विवादों के लिए सीएम ने संवाद के जरिए निपटारे का रास्ता बताया। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने का निर्देश दिया ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। हर पीड़ित के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और उनकी मदद करने पर जोर दिया। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को भेजी जाए। साथ ही सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा। इस दौरान कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची। सीएम योगी ने बच्चों को खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया, चॉकलेट बांटी। सीएम योगी की ये आत्मीयता और संशीलता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। मुख्यमंत्री योगी का ये जनता दर्शन न केवल उनकी जनसेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है बल्कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और संवेदनशील शासन का प्रतीक भी है। सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है, ये संदेश साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद नगर जोन कमिश्नरेट में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महिला मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वाड ने एसएसटी, इंटर कॉलेज और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया है। इस दौरान छात्राओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारियां दी गई है। उन्होंने बैड टच के बारे में विस्तार से समझाया गया है। साथ ही किसी असुविधा, अपराध या असुरक्षा की स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 1090 181 1930 पर संपर्क करने की अपील की गई है। इसी के साथ साथ अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। अब आपको बरेली लिए चलते हैं। बरेली मंडल के 4 जिलों में जुमे की नमाज को देखते हुए किलेबंदी सी जैसी सुरक्षा घेरा बिछा दिया गया है। किलेबंदी यहां पर कर दी गई है, सुरक्षा काफी पुख्ता की गई है। बवाल के बाद मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और तमाम सेवाओं पर पाबंदी अगले 48 घंटों के लिए लगा दी गई है। इसे सख्त कर दिया गया है। मौलाना एहसान रजा खान ने अपील की है कि नमाज के बाद शांति से सभी अपने घर लौटें, अफवाहों से बचें। बरेली को 4 जोन में बांटा गया है। ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। इसी को लेकर के यह खास रिपोर्ट देखिए। बरेली की सड़कें आज चुप्पी की चादर ओढ़े खड़ी हैं, लेकिन हवा में तनाव फैली हुई है। पिछले शुक्रवार की नमाज के बाद भड़की आग पिला दिया था, जहां पत्थरों की बौछार, तोड़फोड़ की धमक, लाठीचार्ज की गूंज थी। अरे भैया, लेकिन इस बार जुम्मे की नमाज पर प्रशासन ने शहर को लोहे की दीवारों की
तरह घेर लिया। बरेली को सुपर जोन में बांट दिया गया था। हर जोन में एसपी और 2 सीओ की कमान, पुलिस और पैरा मिलिट्री की तैनाती की गई थी। आज चूंकि जुमे की नमाज है और नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने पूरे शहरी क्षेत्र सुपर जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है। और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं। और हम लोग इसके साथ साथ जो मतलब रूफटॉप ड्यूटी भी लगी हुई है। और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरा निगरानी की जा रही है, कहीं छतों पे पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और LIU की सहायता ली जा रही है। साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं सभी लोगों से। धर्मगुरुओं ने आज अपील भी किया है कि लोग अपनी नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को चलें। तो मुझे कहीं पूरी उम्मीद है कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से संपन्न हो। 8 ड्रोन आकाश में चिलों की तरह घूमकर हर कोने पर नजर रख रहे थे। फ्लैग मार्च की थापी दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। मौलानाओं की मस्जिद से एक अपील थी कि भाइयों नमाज अदा करो, शांति का संदेश लो और सीधे घर जाओ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा भड़काने और उकसाने की बात करते हैं। वो जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। आइला मोहम्मद से किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले 150 करोड़ की जनता को कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी मजहब के मानने वाले भारत में रहते हैं, किसी को आइला मोहम्मद से एतराज नहीं है। ओवैसी साहब इसी तरह की बातें करके लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा कि उनके उकसावे, भड़कावे, बहकावे में ना आए। ये मोहब्बत का मामला दिलों से होता है। रोड पर धरना प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, बैनर लगा करके लोगों को चिढ़ाना या पुलिस प्रशासन से या गैर मुस्लिमों से टकराव करना, ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम ने हमेशा अपने विरोधियों से समझौता किया, इफ़ाम व तफ़हीम की बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, सड़कों पे उतरकर एजिटेशन करना, ये सब सरासर गलत है। और बहुत सारी जगहों पे ओवैसी साहब के कार्यकर्ता इसमें पेश रहे हैं। दूसरी तरफ फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी हुई। तौकीर रजा के चेहरे पर वो साए थे जो 26 सितंबर की हिंसा के पीछे की साजिश रचते दिखे। पत्थरबाजी का वो लम्हा जब शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ गई थी, जहां इंटरनेट की लाइनें कटने की वजह से मोबाइल, ब्रॉडबैंड, SMS सब ठप हो गए। अगले 48 घंटे तक शहर की सांसें थमी रही। और शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल SP और लगभग 19 एडिशनल SP और 30 के करीब COs हैं, जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, PAC है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। LIU के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी जारी की है कि लोग अपना नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर में वापस चले जाएं। तो कहीं किसी आयोजन का कोई किसी के द्वारा कॉल नहीं दिया गया है, ना ही किसी आयोजन के संबंध में कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, कोई समस्या नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साफ चेतावनी दी और कहा कि सरकार अलर्ट मोड में है, कोई अशांति की गुंजाइश नहीं, कानून का राज टूटेगा नहीं। बरेली मंडल के 4 जिलों में भी सतर्कता की चेन बंधी हुई थी। बरेली में जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, इन घटनाओं को लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए कि बरेली में आप किसी प्रकार से कोई अशांति ना फैलने पाए, कोई कानून व्यवस्था को चुनौती ना दे, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट बंद किए हैं। प्रशासन वहां पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां। बरेली किसी भी अवस्था में अशांत न हो, ये प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता है।
बरेली में दंगाइयों की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन प्रशासन का संदेश साफ है कि जीत शांति की ही होगी। प्रशासन की सख्ती अब हर दंगाइयों की दिल में दहशत बना ली है कि अगर यूपी में रहना है तो उपद्रव छोड़ना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में विजयदशमी के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में भयानक हादसा हो गया है। यहां पर खेरागढ़ थाना क्षेत्र में डूंगरपुर गांव के पास नदी में 11 से 14 युवक गहरे पानी में डूब गए हैं। ग्रामीणों ने एक को बचा लिया है, लेकिन 3 की अस्पताल में मौत हो गई है। बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है, जिसमें 7 से 9 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने शोक व्यक्त कर मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखी। आगरा के खीरागढ़ थाना क्षेत्र के कुसियापुर डूंगरवाला गांव से 40 से 50 ग्रामीण दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर से उटंगन नदी पहुंचे। प्रशासन ने पुल के नीचे विशेष विसर्जन स्थल बनाया था, लेकिन युवक पुलिस की रोकटोक के बाद राजस्थान जाने का बहाना बनाकर थोड़ी दूर गैर पारंपरिक स्थान पर मूर्ति ले गए। वहां गहरे पानी और तेज बहाव में 11 से 14 किशोर युवक डूबने लगे। मूर्ति थामे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन गड्ढों की वजह से बच नहीं सके। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन बाकी बहते चले गए। सूचना पर खेरागढ़ थाना प्रभारी मदन सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे। अब तक 4 लोगों को बचाया गया, जिनमें 3 की एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। 7 से 9 अन्य लापता हैं। तलाश जारी है। परिजन नदी किनारे मूर्ति के पास रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पास ही में ये उटंगन नदी का पुल है, जहाँ पर की विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई थी मूर्ति विसर्जन की। वहीं ये खुशियापुर गांव के लोग हैं जो कि विसर्जन करने के लिए अपनी मूर्ति लेकर आए थे। तो ये जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर ये गए और ये लोग नदी में विसर्जन करना चाह रहे थे, जिससे उनको मना किया गया। तो इनके द्वारा वहाँ से ये कहकर ये लोग लौटे। ये लोग राजस्थान जा रहे हैं और वहाँ से ये करीब थोड़ी दूर आकर ये जो कि परंपरागत जगह नहीं है, इसकी वहाँ पर ये गली से नदी में आए और वहाँ पर ये मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। इसी में करीब 10-11 10-11 लड़कों के डूबने की इसमें सूचना है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 को रेस्क्यू कर लिया है। 1 को रेस्क्यू किया, 3 लोग रेस्क्यू करे जो कि हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो गई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहाँ पर स्टेट पीएसी, फ्लड पीएसी की भी टीम है और एसडीआरएफ की भी टीम है, एनडीआरएफ की भी टीम है। सब लोग लगे हुए हैं और हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि विसर्जन स्थल पर फोर्स तैनात थी, लेकिन हादसा बीच नदी में हुआ। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने मौके का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त कर मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने का ऐलान किया। यह नवरात्रि उत्सव की खुशियों में शोक घोल गया। प्रशासन ने भविष्य में विसर्जन स्थलों पर सख्ती और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। बाकी लापता युवकों की तलाश में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां स्कूली वैन और तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। सुबह स्कूल जा रहे बच्चों से भरी वैन पर कार की चपेट में आने से कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि सभी बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई है, जबकि वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज को लेकर के भर्ती कर दिया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में जब स्कूली बच्चे वैन से स्कूल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने आमने सामने टक्कर मार दी। हादसे से वैन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार भी नष्ट हो गई। वैन में सवार बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन किसी की हालत गंभीर नहीं है। हमें जानकारी मिली कि वैन में काफी बच्चे थे, मगर हमारी इमरजेंसी में 2 बच्चे आए हैं। एक का नाम अक्षिता सिंह था और दूसरा इतिका वर्मा।
दोनों को वैन और जो फॉर्च्यूनर में की एक्सीडेंट हुई है, आपस में भिड़ंत हुई है, उसकी वजह से चोटें आई हैं, जिनको मैंने एज इमरजेंसी ऑफिसर देख लिया है और हमारे ऑर्थोपेडिशियन को बुला करके और सर्जन को बुला करके दिखवा दिया गया है और एक्सरे करवा दिए गए हैं और रिपोर्ट्स अवेटेड है। सूचना मिलते ही महानगर पुलिस और फोर्स मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। अभिभावक भी हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा एक बार फिर स्कूली वाहनों की सुरक्षा और चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद, रामपुर और बुलंदशहर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद के घंटाघर में 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट के मोबाइल, चोरी की बाइक और अवैध असला इनसे बरामद किया गया है। रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक का गुलफाम पैर में गोली लगने से घायल बताया जा रहा है, उसे दबोच लिया गया है। बुलंदशहर में हिस्ट्री चीटर फरदीन ने फायरिंग की है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो भी घायल बताया जा रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से जारी है। इस कड़ी में गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 बदमाशों को घेरा। भागने की कोशिश में फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। नियमित रूप से अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में आर्य फार्म हाउस के पास में यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी और 2 व्यक्ति लाल कुएं की ओर से आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीक होने पर इनको रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को बाईं ओर यहाँ गौरंग फैक्ट्री का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर भगा दिया। पुलिस ने तत्काल इनका पीछा किया व इनको रुकने के लिए कहा। रुकने के स्थान पर इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए बाइक को भगाया और आगे इनकी बाइक फिसल गई है। रक्षार्थ यहाँ पुलिस को भी इनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति जो बाइक के पीछे बैठा हुआ था उसको तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया है। प्राथमिक रूप से यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसका नाम शिवा और शिवम है और दूसरा व्यक्ति जिसको मौके से हिरासत में लिया गया है उसका नाम मुकेश है। इनके पास से यहाँ पर 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, साथ में 2100 रुपये और ये बाइक स्प्लेंडर जो कि उन्होंने बताया कि कोतवाली के बजरिया क्षेत्र से चोरी की है और एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 30 सितंबर 2025 को कोतवाली क्षेत्र के ही बजरिया में एक व्यक्ति के साथ जो मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी उसको इन्हीं के द्वारा कारित किया गया था और जो मोबाइल बरामद हुआ है ये उसी व्यक्ति का है। इन्होंने नंदग्राम क्षेत्र में भी एक महिला के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना को कारित किया था और ये गाजियाबाद आसपास के क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी इत्यादि घटनाओं को कारित करते रहते हैं। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में नरपत नगर जंगल में गश्त के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार तांत्रिक गुलफाम को रोका। आरोपी ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। दुष्कर्म और अन्य अपराधों का आरोपी गुलफाम जिला अस्पताल में भर्ती है। थाना स्वार अंतर्गत एक बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिस अभियोग का जो वांछित अभियुक्त है वो तमंचा लेकर के पीड़ित परिवार को भी धमका रहा था। उसकी तलाश में अभियुक्त की तलाश में टीम लगी हुई थी। उसी में एक मुठभेड़ हुई। इसने अभियुक्त को गोली लगी और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। बुलंदशहर में स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्रीशीटर फरदीन नाइफ हत्या का आरोपी को घेर लिया गया। फरार चल रहे बदमाश पुलिस को देखते ही फायरिंग करने लगे। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से फरदीन घायल हो गया और मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना खुर्जानगर पुलिस कैलाश हॉस्पिटल कट के पास चेकिंग कर रही थी।
दो बाइक सवार युवकों को रोके जाने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम फ़हीम उर्फ बावला एवं अशरफ, जो कि दोनों ही थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ के निवासी हैं, यह बताया है। इनके द्वारा यह भी कबूल किया गया है कि विगत 28 तारीख को इनके द्वारा थाना खुर्जा नगर में एक डेयरी संचालक के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। दोनों अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, करीब 7,000 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास जानने पर इनके खिलाफ करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे लूट एवं चोरी के दर्ज हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस अपराधियों को पैरों में गोली मारकर लंगड़ा कर रही है ताकि वे दोबारा अपराध न कर सकें। इन मुठभेड़ों से अपराधियों में दहशत फैल गई है और कानून का खौफ अपराधियों में जमकर हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यहां पर राया बुजुर्ग गांव में तालाब की सरकारी जमीन पर बने 30,000 वर्ग फीट के मैरिज हॉल को गुरुवार को 4 घंटे में 4 बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वहीं हाल ही की अगर बात करें तो बगल में बनी मस्जिद के लिए लोगों ने टीएम से 4 दिन की मोहलत मांगी, जिस पर अनुमति मिलते ही उन्होंने खुद ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी के साथ साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अतिक्रमण करने वाली जगहों पर सरकार और प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में विजयादशमी के दिन प्रशासन ने सरकारी तालाब और खाद गड्ढे की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। 4 घंटे तक चले बुलडोजर एक्शन ने 30,000 वर्ग फीट के मैरिज हॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह हॉल 10 से 15 साल पहले मिंजर हुसैन द्वारा बनाया गया था। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई। सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है? क्या तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर, और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, ग्राम रावा बुजुर्ग में हम इस समय मौजूद हैं और 2 घाटें हैं। उन दोनों घाटों में एक तालाब के नाम से दर्ज है और एक खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। एक में बारात घर बना हुआ है, दूसरे में एक मस्जिद बनी हुई है। तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा 6ठे महीने में इनको नोटिस जारी की गई थी और 2/9/25 को इसमें पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर किया गया था। उसी के कंप्लायंस में आज यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। पूरी राजस्व की टीम है, पीएससी मौजूद है यहाँ पे, पुलिस बल, नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम यहाँ पे मौजूद है। मैरिज हॉल के बगल में बनी 550 वर्ग फीट की मस्जिद के लिए लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से 4 दिन का समय मांगा। अनुमति मिलते ही लोगों ने प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए खुद ही मस्जिद की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया। एसडीएम विकास चंद्रा ने कहा कि ये कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के आदेश के तहत की गई है, जिसमें 26 जून को नोटिस और 2 सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है, उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है।
पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।